बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। मेरे को बड़ा मज़ा आया जब मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे को अभी बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव मुझे जानने को मिलता है फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम द वे यू थिंक, बिकॉज हम दोनों बहुत अलग हैं. I felt like you can do anything. Like you just need to be there. And जो चाहोगे वो हो सकता है बॉम्बे. Which it is. It is like that. It's very difficult to be there and do that. पर है वो, सपनों का शहर है. मतलब I used to be so jealous of your workplace. What it did to you is that it completely, मतलब जितना अभी तक जो mindset बनाया था, जितना सीखा था, it took all of it away. So there was a lot of unlearning, there was a lot of reset, reboot, all of that happened. Have you tried any of this? Where are you? A long way behind as compared to other people. So Zia, welcome to गुड़गांव. कैसा लग रहा है गुड़गांव में आके? पिछले अब तो 2 बार आ गई, 2-3 हफ्ते में 2 बार. कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है जंगल से निकल के? अब जंगल से निकल के मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. सोचा नहीं था कि it'll be fun. इतने बड़े शहर में आ पाओगे ऐसा? नहीं कि मजा आएगा. मुझे नहीं पता था कि आफ्टर द वनवास शहर अच्छा लगेगा, बट अच्छा लग रहा है. वनवास का कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग उस पर भी आएंगे कि वनवास का क्या कॉन्टेक्स्ट है. बट what are the 2-3 things which like made you feel that कि यार मजा आ रहा है? I think 2 things. One is the energy of the place. ठीक है, when you see a lot of people hustling around you, इतना मतलब सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, somebody is buzzing with some idea, something or the other is happening. So that makes you also push a little forward, even though you're not doing anything or there's nothing to work on right now. Knowing that people around you are working just pushes you to do something. So वो आता है कहीं से. तो बेसिकली काम काज करना शुरू हो गया. That is one. And second is the people around you. So one is the hustle wala people and second is your friends. So the friends that you make, the new people that you meet, the interesting stories that you hear. और plus यहाँ के लोगों का accent is completely different. So it's also very fascinating to see how people think, what people do. So मजा आ रहा है. मतलब एनर्जी वाइज आई कैन सी कि हाँ गुड़गांव को बीट करना काफ़ी मुश्किल है, और पूरा एनसीआर दिल्ली का जो एनर्जी है वो काफ़ी अलग है. तो पहले तो धक्का लगता आ गया कि भाई ये कहाँ आ गए, बट धीरे धीरे. बट यू हैड फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यू हैड मल्टीपल फ्रेंड्स दिल्ली में, गुड़गांव में, तो यू यूज्ड टू कम हियर. और मैं तो था ही बेसिकली. तो थोड़ा बैक स्टोरी में चलते हैं, ठीक है. सबको कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि जंगल है कॉन्टेक्स्ट. जंगल कॉन्टेक्स्ट. एंड बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है. मेरे को बड़ा मजा आया जब मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे को अभी बहुत मजा आता है, ठीक है. बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव मुझे जानने को मिलता है फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम द वे यू थिंक, बिकॉज हम दोनों बहुत अलग हैं. हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद इसलिए दोस्त हैं क्योंकि हम लोग बहुत अलग हैं, ठीक है. जहाँ आई सी लाइक यू हैव अ वेरी काम एंड पीसफुल अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है. और योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर अपकमिंग प्लान्स, उसके बारे में कुछ बात करेंगे. हम लोगों ने जो मस्ती करी और बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करी, उस बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है. रेडी. तो अभी फ्लाइट में फंस गया, तो अभी ये टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है. Correct. तो अब चलते हैं 2018. So 2019 I graduated from Flame University. That was in Pune. Right after that I went to Bombay. Okay. And I worked in Bombay for a good year. So Bombay was this dream city. So Bombay was this place where I felt like you can do anything. Like you just need to be there. And जो चाहोगे वो हो सकता है बॉम्बे में. Which it is. It is like that. It's very difficult to be there and do that. पर है वो, सपनों का शहर है. It takes a lot to really survive over there as somebody who does not live there. So Bombay happened. I was excited about Bombay. वो मैं plan करी थी बहुत time से कि मैं once Pune is done, either it'll be Bangalore or it'll be Bombay. So I was there for a year and it was amazing. Like look at the hustle that people have over there. मतलब यहाँ नीज तक पानी भर जाता है बारिश की, उसमें फिर भी जाएंगे. ट्रेन में चढ़ के लोग जा रहे हैं. And then when you look at these people and then you look at yourself and you're like मैं क्या कर रही हूँ, मतलब I'm not doing anything, and then you push yourself harder. Technically I started my journey very young. I started working when I was 15 because I was just curious. There was no
hardships or reason like that. It was that my dad is an angel investor, so I was around entrepreneurs. I was around all these people. I used to work weekend jobs, and there were some very interesting gigs. There's one startup that also went to Shark Tank recently. It's called Moonshine Meadry. Did an internship with these people, and it was just fun, just being around these people, new early ideas. days of ecosystem, basically. Yeah, early days of the ecosystem. It was great. So I started working when I was 15. I was always interested in marketing. I was always looking at jobs that were more people and community oriented. So events ho gaya, social media ka kaam ho gaya, ye sab ho gaya. So you just pick up things like that, and I would keep learning through that. So that's where I started my journey. And then I joined a marketing firm in Bombay, worked there for about a year. The idea was, because I started being around entrepreneurs at an early age, I always wanted to be an entrepreneur. कि मैं किसी दिन अपना कुछ तो start करूँगी, because that's the mindset you get right from the beginning, right? That you have to do something on your own, and passion and this and that, and you hear that from people, and you're like, I also want to do this. So the reason for going to Bombay and working at a firm was to essentially know कि ये काम कैसे करता है. मैं अपना कुछ start तो कर लूँगी, but कैसे start करूँगी? How does, I did a little bit of business development also. I did a little bit of, understanding how the firm works also. So the essential idea was कि पहले जाओ, थोड़ा experience लो, देखो क्या कैसे हो रहा है वहाँ पर, and then when the right idea hits, then you start something. And what was the time period? कितना time था ये? In Bombay? हाँ. 1 year. हाँ तो ठीक है, कम ही साल था. फिर ये वनवास पैंडेमिक हो गया उसके बाद. हम वनवास पे आते हैं. वनवास बहुत इंपॉर्टेंट है. Then how this Rishikesh came up, because I met you first time in the Rishikesh, ठीक है, and मतलब I used to be so jealous of your workplace that yeah, Rishikesh में office है, ठीक है, and they are operating from there, and you were doing couple of things, and you were into that hardcore tech initially, ठीक है, then it shifted to other spaces. तो वो जो thought था और वो जो vibe थी, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि how Rishikesh changed you and how Rishikesh can actually change someone, or a peaceful place can change someone's life. तो जगह का कितना importance है, लोगों का कितना importance है, and the third thing which we're gonna discuss about, that how spirituality actually change your perspective about life. तो वो थोड़ा सा ले चलो वहाँ पे. So I think first we talk about why Rishikesh happened, right? So I feel like whatever logical reasoning you put to it, I don't think it does justice. कि वहाँ कैसे पहुँचे is not the point. I like to say that it's a calling. That places have these powerful callings, that when you're supposed to be in a place, something happens, somehow things align, and you end up in a place. So I think Rishikesh was a big calling for me, because although I've moved around as much as I have, I've never touched northern India. Nothing of North India is something that I've lived in. So I feel like जिस तरीके से ऋषिकेश हुआ मेरी life में, it was a complete calling. What it did to you is that it completely, मतलब जितना अभी तक जो mindset बनाया था, जितना सीखा था, it took all of it away. So there was a lot of unlearning, there was a lot of reset, reboot, all of that happened. एक चीज होती है, मतलब मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी मैं किसी शहर में जाता हूँ ना, तो शहर में पहला कदम रखते पता लग जाता है कि ये यहाँ कुछ होगा, ठीक है, और फिर वो चीजें भी उसी तरीके से होने लग जाती हैं. तो फर्स्ट टाइम मतलब मेरे साथ हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैंने स्टेप इनटू दुबई, तो मेरे को दुबई में स्टेप करते मुझे पता लग गया था कि भाई यहाँ कुछ होगा, यहाँ से कुछ मिलेगा, या मेरी कहानी यहाँ पे है, और तुम्हें नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है. आई एम कट टू 1.5 years नाउ, एंड नाउ वी आर सेटिंग अप आवर ओन फर्म इन दुबई. तो वो हो गया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, कुछ प्लान नहीं था उसका, ठीक है. सडनली चीजें उसके अराउंड होने लगी, बट मुझे पता है कि जब मैंने पहली बार कदम रखा था, मुझे वहां फीलिंग आ गई थी कि होगा. सेम थिंग हैपेंड विद अहमदाबाद. द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड इन, कि मैं अहमदाबाद स्टेशन, आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन से गया था, ठीक है, हाँ ट्रेन से गया था. तो जब मैंने पहला कदम रखा ना, मुझे पता लग गया कि यहाँ से कुछ मिलेगा, और वो फीलिंग बहुत अलग होती है, और वो पर्सनल होती है, वो तुम्हें नहीं पता. और मुझे पहले लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. देन आई वाज रीडिंग दिस बुक अबाउट मिस्टर अडानीज लाइफ, ठीक है, एंड उसमें भी सेम इंसिडेंट है, ठीक है. एंड ही वाज शेयरिंग दिस थिंग कि ही वाज इंपोर्टिंग दिस प्लास्टिक फ्रॉम कोरिया. तो व्हेन ही स्टेप्ड
इन कोरिया फर्स्ट टाइम, ठीक है, उन्होंने वो पूरा का पूरा जो फीलिंग थी ना वो उसमें लिखी हुई है, ठीक है, कि जब पहली बार मैंने कोरिया में पैर रखा ना तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ से अब बनेगा मेरी कहानी, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। तो वो आई थिंक वो जगह बता देती है, जब तुम पहली बार जाते हो ना कुछ एनर्जी है, ये क्या है, ये तुम्हारी गट फीलिंग है, कुछ तुम्हें वहां पे पहला कदम रखते ही पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ होगा। और वो बार बार बुलाती रहेगी तुम्हें वो जगह, एंड यू विल नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, हाउ थिंग्स आर फ्लोइंग, यू जस्ट गो। फिर वहां से यू स्टार्टेड दिस ब्यूटीफुल एयरबीएनबी बिजनेस। I was actually a guest in that Airbnb. That Airbnb existed as a guest in that Airbnb, and we had there were 2 partners that existed. And when I went there and when I decided to move and all of that, we said कि हम ये साथ में चला सकते हैं, like 3 of us can run this place together. That's how the Airbnb started. But the main part of it was कि हमें कुछ अलग करना है. Like I really wanted like this story, this kick-ass story that does not exist in the world. So we started a tech startup, which is an immersive tech, futuristic technology startup in Rishikesh. So we had a community of about 300 odd people that were working as contractors. These were designers, UI UX developers, other kinds of like all creative space mein jitne sab the. And we started with augmented reality, virtual reality, stuff like that. Now this Airbnb, although it was an Airbnb for tourists that somebody can come and book it and all that, but it was also a very strategic sales platform for us. So we got people that we wanted to work with, we got in touch with them, and we would just call them for a weekend ya kuch matlab aao come chill with us and all that, and then we would have a very slow pitch to them. So the story is already interesting, the place is amazing, the people that we want would come over there and hang out with us. And we did great with that company in this format. This did not exist. This kind of sales did not exist. This kind of work environment did not exist. So we just got a lot of kick out of that. We said कि ये करते हैं, इस तरफ से जाके देखते हैं. Let's do the road not taken, and let's see now how this works. How do you like place storytelling in your journey? Because I can see that whatever you do, ठीक है ना, उसमें एक स्टोरी लाइन होती है और एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, उस कंसेप्ट के अराउंड वो चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, बिकॉज मतलब पीपल माइट नॉट नो बट फाउंडर्स होम वाज द कंसेप्ट, ठीक है, तो फाउंडर होम था, उसके बाद और चीज़ें भी हुई, तो हाउ डू यू प्लेस दैट स्टोरी टेलिंग कि यार स्टोरी टेलिंग ने कैसे लाइफ चेंज की और कैसे स्टोरी टेलिंग को स्ट्रेटेजिकली रखती है, या फिर वो ऑटोमेटिकली इट्स इन योर नर्व कि व्हेनेवर यू ट्राई टू बिल्ड समथिंग उसकी एक स्टोरी लाइन बनती है, उसका एक थीम बनना शुरू हो जाता है बेसिकली, ठीक है, तो हाउ डू यू प्लेस दैट थिंग इन योर लाइफ? I think there are 2 ways to look at it. Okay, one is that आप अपनी लाइफ की स्टोरी क्या बनाना चाहते हो, and the second is कि आप जो काम कर रहे हो, whenever you're talking to somebody, you're telling stories at the end of it, right? So whatever work you're doing, that is a sub segment of your life story. ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी को देखो, so you look at yourself, I look at my life as a good movie. There are plot twists, there are downfalls, there's a rise, and it's great. Whenever I look at my story in hindsight, it's amazing. You look at it in segments. Have you watched Tamasha? So Tamasha mein wo epic movie. हाँ, like what is that? Teja ka Sona, Ishq wala pyar, whatever these segments. So you look at these in your life, and you're like, I want this to be my story. I don't. You can have like your normal पढ़ाई करो, graduate करो, MBA करो, get married, have kids, XYZ, XYZ. That sounds like a very boring thing. But this is more exciting. Like, what is your story? What is my story going to be? When my children, grandchildren, whatever, anybody asks me what my story is, that would be an amazing storyline. मुझे मजा आना चाहिए ये story बनाने में. That is the main. So it was a conscious decision basically. The thing is, you're always presented with choices, right? I could continue working in Bombay, or I could have taken like a remote job, worked in Pune, and जब खुल गया तब मैं फिर कोई और शहर में जाके वही trajectory कहीं पर follow करती. That is one aspect of it. And there was this other choice that opportunities will come, and these crazy opportunities will come out of nowhere. And then you're like, yeah, this storyline is nice. This way is good. So you take that as your core concept, and then you place it in your work. Let's say you're starting a new startup, and then you're like, okay, what is the story? If I am going from startup A to startup B,
how am I connecting these two stories? Or if I'm going from within a startup, if I'm going from okay, let's start with this product, and वो product हमेशा वैसे बन के आता नहीं, वो कहीं और से कुछ और बन के निकल के आ जाता है. But the story of that is what connects and what makes it more interesting. तो बेसिकली ऐसा होता है कि आई थिंक जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं ना, कुछ भी बना रहे होते हैं, इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ हिडन रिदम इन इट. जब वो रिदम मैच नहीं हो रहा होता ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं फील होने लग जाता है, वो अनकंफर्ट फील होता है जब वो रिदम मैच नहीं हो रहा होता. यू विल फील लाइक कि यार, जो हम कहते हैं ना कि यार गट से डिसीजन लेता है, ठीक है, कोई भी फाउंडर अपना गट से डिसीजन ले रहा है, या उसको देख के बता देता है कि ये सही है ये नहीं है. कोई भी बिल्डर, अब एंटरप्रेन्योर लो या फिर आर्टिस्ट लो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो आर्ट फॉर्म में वो माहिर हो चुका है, ठीक है, वो रिदम में माहिर हो चुका है, तो वो देख के बता देता है कि ये बंदा सही है या नहीं. वो देख के बता देगा कि मैं इसको हायर कर सकता हूँ नहीं कर सकता. वो देख के बता देगा कि ये प्रोडक्ट सही चल रहा है या नहीं. लोग ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट्स होती है 60-60 पेज की, वो सिर्फ एक ओवरव्यू देख के बता देते हैं कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो एक आर्ट फॉर्म के माहिर हो गए हैं, वो रिदम के माहिर हो गए हैं. तो वो एक रिदम, आई थिंक वो फीड इन हो जाता है, और वो रिदम के साथ चलते रहो तो तुम्हें एक अलग कंफर्ट भी फील होता है, और एक लगता है कि अपनी कहानी बनती जा रही है और उसके साथ हम फ्लो होते जाते हैं. तो वो बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है एक्सपीरियंस करना लाइफ में. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव ट्राइड टू बिल्ड और दे हैव ग्राइंडिंग देमसेल्फ और कॉन्शियसली चलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि वो रिदम चलता रहता है कहीं ना कहीं. सही यार. और उसके बाद फिर आई थिंक फिर देन यू शिफ्टेड टू स्पिरिचुअलिटी. हाउ दैट थिंग हैपेंड? लाइक ऋषिकेश, आई कैन सी ऋषिकेश से यू आर होस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. वो एक्सपीरियंस था, वहां से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट इज लाइक वन ऑफ द ड्रीम थिंग टू डू. बट आई कैन सी द रिदम वहां पे था एक, ठीक है. फिर वहां से स्पिरिचुअलिटी आया, एंड लाइक हाउ इट केम इन योर लाइफ एंड हाउ इट चेंज योर लाइफ. So I think ऋषिकेश का असर होने लगा था, from the tech startup to the other work also that we were doing. So जो पहला startup था, that was also community driven, कि community के लिए कुछ करना है, look at the creators, gig economy, let's do something here. But then it soon went to a more deeper issue, which we all face in our life, right? There is no connection that we have with ourselves. Forget about having connection with people around us, family, friends वगैरह तो ठीक है, पर हम अपने आप से there was this loose connection जिसके like we were going through all of that. So that asar happened when my own spiritual journey began, when I started asking questions. I started asking difficult questions to myself and to everything around me. I started looking at everything at a more deeper perspective कि ठीक है, हम काम कर रहे हैं, बट उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? What is the reality that we face right now? That we're not connected to each other, we're not connected to ourselves. जितना भी हमारे आसपास हो रहा है, it's more at a surface level. Nobody is going deeper, right? And that was the premise of कि कुछ change करना पड़ेगा. अब यहाँ से थोड़ा सा diversion लेना पड़ेगा. Although we went from tech to spirituality, मतलब vast difference. किसी को भी ये story बताओ तो they're like, what is wrong with you? Like, why would you do something like this? ये चल रहा था, ये हो रहा था. Why would you do something of that sort? But when it comes as a calling, you take it. You move towards that direction. All you have to do is कि हाँ मुझे ये काम करना है, और फिर उसके आसपास चीज़ें होती हैं. So I think that's what happened. That's the only logical answer I can give to, or logical story I can make from tech to spirituality. हो कैसे सकता है? Then you started Seekers Collective. हाँ. तो उसके बारे में थोड़ा सा बता कि what was it, what was the concept, and मतलब क्या था वो basically? So when we started this new venture, we said कि अब इसका base storyline, इसका जो premise है, it is that we live in Rishikesh. We have access to deep spiritual knowledge. ठीक है, मतलब there are a lot of things that happen in Rishikesh, but there are a few resources जहाँ पर you will find these people, you find these resources with immense amount of knowledge. So we had access to these kind of people. Knowing this, we are also modern people, right? We've lived in cities, हमने शहरों में काम किया है, शहरों में जितने लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, हम उनकी लाइफ से वाकिफ़ है, हम जानते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर. So we said that we can speak the modern language, we can communicate with these people, we can also communicate and understand, at least scratch the surface of this deep spiritual knowledge
we said, why don't we create something that merges the two, that brings in spirituality to a modern man that has no attention span. Reels basically. Talk to these people about how is it that spirituality would benefit them. So we're not saying कि do a 10-day silent meditation or do a go to this sannyas ले लो या ये सब हम नहीं बोल रहे. We're saying that use spirituality to make your life better, to become more productive, to become a more wholesome human being, become a more kind human being. अपने आप को सेंटर. इतना शोर है यहाँ पर कि तुम अपने आप की आवाज नहीं सुन पाते हो. So you are going to live in a city. We can't possibly tell you कि come move to ऋषिकेश. सब नहीं कर सकते ये. तो जो कर सकता है ठीक है, जो नहीं कर सकता है वो आए, सुने, ये अब्जॉर्ब करे और वहां जाकर अपनी लाइफ में और अपने आसपास जितने लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आए. That was the concept, like ancient spirituality, modern communication, fuse it together. Let's see what happens. So basically, to make it a more of a fun experience for people, at the same time helping them to being more productive and making them experience the peace of life and making them experience the other side of the life. Yeah. Also unlearning a lot of these things, right? Like, for example, abhi in cities particularly, people have fixed schedules. So they wake up, they have breakfast, they go to work, they're tired, they go to sleep, they probably hang out with friends a little bit. But there is no place jahan par you're really understanding things about yourself. ठीक है कि अपने आप की मतलब अपने लाइफ की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तुम्हारे पास. तुम सिर्फ कोई स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो and that is about it, right? That's what's happening. But when you come to a residency like this or when you come to a retreat like this, you मतलब बहुत सारी चीजें खुल जाती है तुम्हारे अंदर. You get that space to open up with people around you, and we make sure that happens, right? All that's it's designed by program. So that's the key ingredient of the entire experiment, I would call it. नहीं मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था तो लाइक आई वाज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इट, बट यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. ठीक है, मैं बहुत ही लॉजिकल किस्म का इंसान हूँ और मतलब एक्सट्रीम लॉजिकल हूँ. मतलब उतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को. अब मुझे भी कभी फील होता है लाइक आई शुड सिट डाउन एंड मुझे खुद को समझना चाहिए कि हाउ आई रिएक्ट, व्हाट आई डू. ठीक है, और मैं कोई चीज़ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, वो मुझे भी समझ में आनी चाहिए. बट एज यू होस्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, like share one of the experiences, like you met someone or some story. we're not gonna take a name, but कोई ऐसी story which you felt like यार मतलब ये तो बहुत ही crazy situation में इंसान, and how if it helped or not, but कुछ ऐसा interesting कि इस तरह के केस होते हैं. I think mostly relationship related होते हैं या फिर कुछ trauma होता है या फिर कुछ burn out होते हैं अपनी life में, but one of the experience you want to share, someone's story. I think most people don't have anybody to share things with. So let's not talk about somebody's story. Let's talk about something that came out of this residency. So what I've noticed, so we've done a couple of batches and people are still in touch with each other. So अगर कुछ SOS call होगा तो जो एक शहर में है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं. So they've become this tiny little community which we were not expecting to happen at this इतना इंटेंसिटी के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट लोग अब एक दूसरे के साथ ये सारी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे. सो व्हेन आई गेट टुगेदर विद दीज पीपल, दे आर ऑलरेडी टॉकिंग टू ईच अदर. दे नो व्हाट्स हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइव्स. दे नो व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप्स आर गोइंग थ्रू. दीज पीपल आर ओनली टॉकिंग टू दीज रेसिडेंसी वाला पीपल saying कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हो रहा है. They're not talking to their parents about it. They're not like somebody's left their job and they've not told किसी को. सिर्फ वो वही community जितने लोग हैं उन्हीं से बात किया है. Somebody's taken on another venture and they're helping each other from that space, because वहाँ पर although we had the sessions, experiences, all of these things, there was a great amount of bonding that happened between the people. So one of the residencies happened in December and सारे लोगों ने extend कर दिया अपना stay. Like they all, after the residency was over, all of them got together and said that we want to go somewhere else and we'll
have some more time to spend with each other. So I think that bond that was created as a byproduct of what the residency was, that is a very that's a solid evidence of why these things work or why these things are important. बट लाइक इसमें एक और पर्सपेक्टिव है जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बिकॉज नाउ दिस गैदरिंग ऑफ 10-15 पीपल दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस नाउ, ठीक है ना कहीं वो एक एनर्जी के अराउंड है, वो जो भी एनर्जी उन्होंने शेयर की है उस टाइम पे, चाहे वो उनकी पर्सनल वल्नरेबिलिटी हो या फिर सम कुछ लोग किसी और की कहानी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसके साथ भी ऐसा हुआ, तो वो एक अलग कनेक्ट होता है. और कुछ भी हो कि मतलब यू आर ऑल आर इन द सेम सिचुएशन एंड वी आर लाइक नाउ वी आर इन दिस टुगेदर वाला फीलिंग आ जाता है, ठीक है. बट डिड यू एवर फेल्ट लाइक दैट इट माइट गेट मतलब इट कैन गो रॉन्ग इन सम वे कि कोई किसी नेगेटिव चीज के अराउंड वो कम्युनिटी बन जाए या फिर कुछ ऐसी थॉट्स आ जाएं, ठीक है, जो गलत हो, बिकॉज नोबडी इज मॉडरेटिंग इट. We did. We moderated it to a great extent. So there were two aspects of this. One is that we didn't open up the seats to everybody. We didn't say, I mean, this took a lot of mehnat, right in the beginning, but we did vibe check calls. So we had 30-minute calls with everybody that applied to the residency. And we then handpicked people. We selected ki, acha, this person, not this person. And this was done by the founders, by the people who started by me, by us. So that the funda is simple ki if this is a travel thing, right? If this is a group travel sort of a situation, then ठीक है, मतलब कोई भी आ जाए, हो जाएगा किसी तरीके से, कोई somebody will gel up, right? But because it is spirituality, it is mindfulness, you'll have to be comfortable with these people. We cannot have a very strange cohort coming in together. We need to have people of a similar vibe. Now, how did we find the similar vibe? We had calls with them and we saw कि मैं इसके साथ vibe कर पा रही हूँ या नहीं. So if अगर मैंने आपके साथ vibe किया है, so there are high chances that you will vibe somehow with the people in the cohort. So if you and I are vibing, you and somebody else will also vibe, right? That was the basis of it. That is one. And second is that we had a very strong group of healers. So जो लोग वहाँ पर ये सारे sessions दे रहे थे, those people were very strong in what they were teaching and how. So they have had a great experience. They've had a lot of experience with people in general. So moderating the kind of people that come in and moderating the experience that goes through. Along with that, also there was no substance involved. We made sure that there was nothing of that sort that was happening in the residency. We want to keep it a little more aligned towards spirituality. So there were these steps that were taken to ensure, because we can't take spirituality lightly. Cannot just be like, okay, let's bring a few people and see what happens. This was very intentional, which is why I feel like the bonding aspect and all of these things also accelerated. And how to make, like, there might be a lot of people, ठीक है, जो इस बारे में सोचते होंगे, ठीक है, to go for a residency or enroll in this kind of a program. But I can, मतलब in my friend circle only, they want to do it, but somewhere they are scared of accepting that they want it or they want to be a part of it, because वो थोड़ा सा टैबू है, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव है ये. और आज से पहले दिस इज अ मॉडर्न एज सॉल्यूशन. अगर इफ वी गो लाइक 20-30 years बैक, ठीक है, इन इंडियन कल्चर, तो वो बाबा कल्चर ही था, ठीक है ना. दैट्स वेयर पीपल गेट दैट सॉल्यूशन कि सब लोग, एवरीबॉडी इज वल्नरेबल देयर, एवरीबॉडी इज trying to get a solution of something, or everybody wants to have peace from their whatever hustle bustle of the life, ठीक है. तो वो वहीं पे जाते थे, ठीक है. अब ठीक है, now this is a modern solution because like people are not able to connect with वो, क्योंकि वो एक रिलीजन के साथ और कुछ ऐसी चीजों के साथ ज्वाइंट होता था, तो वहाँ पे अनकंफर्ट होता था लोगों का, बहुत लोगों का. बट अब जो है वो it's just how you feel. It's all about feeling. It's about how they're gonna make you feel. There is no practice involved. There is just spending time with you and yourself and understanding how you operate. तो वो चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के साथ जो नॉर्मल जिंदगी में अपना काम करते हैं, 9 to 5 करते हैं. What would you suggest and what would you say about how they can take this first step, and what is the easiest first step towards this journey?
So I think abhi, if you talk about mental health, right? If you talk about people burning out, people getting into stress and anxiety, ये सब जब I feel like एक level जब cross कर देता है ना, तब इंसान को लगता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए. So once you cross that, once you're already burning out, that is when people are like, maybe something has to be done about it. The first thing that people generally do, and this is because बहुत awareness आया है इसका, people generally think about therapy. Right, like let's go to therapy and let's figure it out. So that is one way that people can go to therapy and do all of these things. What I've noticed, how people end up coming to places like Rishikesh or places like this is जब बहुत ज़्यादा burnout हो जाता है and you're like, I have no idea what to do, where to go, how to move things around, that is when people come to Rishikesh or they go to some kind of places like this. What I would say not to do is don't keep suppressing it, because you as a human being know कि तुम जितना भी कोशिश कर लो, we're now very informed people. We know that the kind of the kind of consequences we'll face just by pushing our feelings down is tremendous, because ये हम कर चुके हैं, right? And we also see it in experience. We look at our parents, we look at the things that they've taught us, and we look at them, we're like, okay, this is clearly not work. So don't suppress things. Find people around you that will talk about things like this. Do not consume alcohol, or do not get into things that you're like, okay, let me forget about it. There is no forgetting about your pain or your emotions. All of that has to go somewhere. So there are a lot of things that you can get into. There's meditation that's made so easy, right? You can look at, agar if you don't want to get into techniques, you don't want to get into vipassana and art of living, अगर तुम्हें ये सारे associations नहीं बनाने और तुम्हें लगता है कि this is not for me, there are so many apps that already exist. There are so many things that are readily available to you. So instead of running away from your feelings, instead of moving into a direction where you're like, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, I'll figure it out and all that, go towards things, ask for help. The moment you start asking for help is when you start receiving it. And that's in general. Like, even if you just sit down and if you journal it, even if you write for 15 minutes, gratitude journaling works. Journaling about what issues you have and what if you just write things down for some time, that works wonders. So all you need to do is say that I want a solution. And there are a lot of them. I mean, our phones are listening. अभी आएगा मेडिटेशन ऐप का कोई एड, कहीं से कुछ आएगा. So it's all there. All these are choices. You can indulge in substance and you can indulge in real substance that'll bring about the best in you. So ये options exist करते हैं. But like, actually, can these apps do replace the human touch? जो एक किसी इंसान के साथ बैठ के बात करने का जो एक्सपीरियंस है और जो हम वेंट आउट करते हैं, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन में, क्या वो एप्स उतनी हमारी मैच्योर हो चुकी हैं कि वी कैन एक्चुअली रिप्लेस देम? बिकॉज व्हाट आई फील, वी आर डिस्कनेक्टेड, ठीक है, हम सब लोग डिस्कनेक्टेड हैं और हमारे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, और अभी आई थिंक जो आगे वाली जनरेशन है वो और भी ज़्यादा फक्ड अप है, ठीक है. तो क्या एप्स एक्चुअल में एक टेंजिबल सॉल्यूशन है, और यू हैव टू सिट विद समवन, और यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, और यू हैव टू बी देयर, talk to your parents or family or friends? So what is the right way to go through it? I think apps एक starting point है, ठीक है. So we're all at different levels of self-awareness, ठीक है. अगर आपको, if you're starting out at 0, then you start with apps. You start with something so that there is some association made for you. The best possible way is to be around the right company, be around these people जो healing के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपनी feelings, जिसके साथ आपको लगता है कि यार I can sit and I can talk to this person, I will not be judged, and in turn if that person sits and talks to me about their problems, I feel privileged to sit and do that. So physical touch, physical assistance of people, community is required. This is a must have sort of a thing. But अगर आपके पास यही ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टार्ट करो, तो apps are a good way to start. Have you tried any of this? Where are you? A long way behind as compared to other people. मतलब मेरा इमोशनल जो जर्नी है वो अब शुरू हुआ है बहुत रिसेंटली, एंड अभी वो उसी लेवल पे दैट आई ट्राई टू
अंडरस्टैंड कि मैंने किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट किया. ठीक है. आई डू, मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि जब भी मैं किसी पे गुस्सा होता हूँ, खुश होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, ठीक है, मैं अकेला बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, मेरा रिएक्शन ही क्यों आया. इससे एक फायदा क्या हुआ कि द पीपल आई हैव इन माई लाइफ, नाउ आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस थिंग कि देखो यार, इस सिचुएशन में मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ, इस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करता हूँ. वो मैं कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है. उसका फायदा कुछ अभी हुआ नहीं है खास, बिकॉज मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पर अगले इंसान को तो समझ में आना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा बोला था, ठीक है, तो वो मतलब अब ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो ये वजह होगी. इतना दिमाग तो कोई लगा ही नहीं रहा है. ठीक है. बट हाँ, मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं सेल्फ अवेयर होने लगा हूँ धीरे धीरे कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूँ. एंड कहीं ना कहीं उसने मेरे रिलेशंस को थोड़ा सॉर्ट किया है विद माई फ्रेंड्स और विद माई कलीग्स, कि अगर मैं गुस्सा कर दे रहा हूँ कहीं पे, तो मैं इंस्टेंटली वो बता भी पा रहा हूँ कि मैंने किस लिए गुस्सा किया और मेरे को किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है. अब क्योंकि तुम कॉन्शियसली ना, कभी जब तुम कॉन्शियस होते बहुत ज्यादा, तुम इम्पल्स नहीं कर पाते. तो मेरा इम्पल्स होना बहुत कम हो गया. अब कोई भी सिचुएशन है कि एकदम से खुश होना है, एकदम से उदास होना है, तो मैं वो नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं वो अवेयरनेस हो गया ना कि ये हो गया, अब इसमें हंसना है, तो वो एक कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन चलनी है कि ऐसे इसमें हंसना होता है, मैं हंसता हूँ. इतना तुम ये सोचते हो ना, तो वो इम्पल्स खत्म हो जाता है तुम्हारा. दुख में भी ऐसे होता है, कुछ दुख हो गया तो मैं रुक जाऊंगा वहां पे. ठीक है. फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा अभी दुखी होना चाहिए, या इतना मैं सोचूंगा तो उसमें लगेगा आप दुखी क्या होना. ठीक है. और आई थिंक ये बहुत ही ऐसा मेलिश प्रॉब्लम भी है. ठीक है. इट्स इजियर. हाँ, हाइडिंग योर इमोशंस. और बॉयज डोंट, लड़के रोते नहीं है, मतलब इतना लड़के रोने वाला भी सीन नहीं है. ठीक है. मतलब but that's what we've been taught also, right? मतलब Haven't you not seen particularly in my case. ठीक है. Okay. कि मतलब आई हैव सीन people around me being vulnerable at moment, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट राइट नाउ. बट वो जो है ना कि बिल्कुल निडर होके बोल देना कि भाई ये है, ऐसा है, अब क्या. ठीक है. वो प्रैक्टिस है. ठीक है. वो प्रैक्टिस आई थिंक अब मैं करने लगा हूँ धीरे धीरे. ठीक है. नाउ और पीपल कॉल मी एट टाइम्स, पीपल फील लाइक कि मैं कभी रूड हो रहा हूँ. ठीक है. इनसेंसिटिव हो रहा हूँ सिचुएशन को लेके, बट मैं वो बोल रहा हूँ जो सही है. ठीक है. और उनको भी पता है वो सही है, कोई नहीं बोल रहा उस चीज को. ठीक है. और उससे फायदा तो क्या हुआ, जो मेरे दोस्त है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है. ठीक है. और जो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है. अब मेरे ना बीच, हाँ, वो बीच वाली कहानी रही नहीं. मतलब देयर इज वन थिंग, राइड और डाई, और फिर वो खत्म. देयर इज नो बोलचाल वाली दोस्ती. देयर इज नो ऐसा कि हाँ कभी बर्थडे पे विश कर दिया है, वो नहीं है. ठीक है. दे नो कि हाँ ये बंदा है, काम का है. ठीक है. ये खड़ा रहता है. ठीक है. ये काम की बात करेगा, फालतू बकचोदी बेलने के लिए नहीं है. ठीक है. तो जो वो समझ गए और वो जो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके, उनको पता है कि कितना भी बुरा बोल दे, कितना भी बोल दे, हमें पता है इसका इंटेंशन क्या है. ठीक है. और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं उस फीलिंग के साथ लॉयल रहूँ. मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं उस फीलिंग को निभा पाऊँ. जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ. बट हाँ, मतलब ये एक चीज़ हुई है, जब सेल्फ अवेयरनेस हुई, तो सेल्फ अवेयरनेस से ये एक चीज़ निकल के आई जो मुझे समझ में आने लगी, और मुझे लगा कि हाँ ये मेरे में चेंज आना शुरू हुआ है. तो पर्सनली मैं वो एक्सेप्टेंस वाले मोड में हूँ या नहीं, आई डोंट नो. ठीक है. यू कैन टेल दैट बेटर. बट ये है, मतलब मैं तो इस जर्नी में चल रहा हूँ फिलहाल के लिए. व्हाट डू यू थिंक कि तुम कहाँ हो? हाँ, आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस पे तो हो, है ना. आई डोंट नो अबाउट हाउ मच एनालिसिस डू यू डू ऑफ योरसेल्फ, ये सब मैं नहीं जानती हूँ. बट आई डू थिंक दैट यू आर प्रीटी कॉन्शियस, you're aware of what you're saying, you're aware of how much impact you are, like you cause to the people around you, and I think you're starting out. That's a great point to go ahead with. हाँ. और मतलब मेरे को ऐसा इसमें ये भी फील नहीं होता कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है. I think scope of improvement हर जगह होता है. That is about, okay, let's say what do you do when you're stressed, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जब बर्नआउट होने वाला होता है, क्या करते हो? फर्स्ट हैक इज टू वर्क आउट. रियल डोपामिन. Easiest thing, your thoughts will start sorting out. ठीक है. चीज़ें शांत हो जाएंगी. ठीक है. वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, go for a walk. Best thing, music, walk. It helped me a lot. And third thing basically comes when like you talk to someone. ठीक है. Rant कर दो, दोस्तों कॉल करो, घूमने चलते हैं कुछ. You basically try to get that thing settled down. ठीक है. और जितनी ज़्यादा बार वो हिट लोगे, उतना ज़्यादा वो कॉमन होता जाता है फिर. तो वो चीज़ें फिर
आराम हो जाती है, फिर लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है. तो दैट इज माई मैकेनिज्म to tackle with stress. But what, according to you, you have hosted a lot of people. What should be the right way to handle a stress in this modern age where people are lonely, people don't have people to talk to, they're very they are लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत अकेले हैं. तो what should be the right strategy? I think strategy से पहले, if you talk about why that happens in the first place, so there's this one concept जो हमने बहुत discuss किया है, in the residencies in Rishikesh. There is this philosophy by Alan Watts. There's this philosophy by Alan Watts who talks about, and a lot of other people have also spoken about it, but he talks about how we're all actors acting in this world. Okay? So we're all people that wake up in the morning, put on our costumes. So अगर आप काम पे जा रहे हो, अगर आप friends के साथ chill करने जा रहे हो, या VC pitch है या जो भी है, like you're putting on a costume that is appropriate for that scene of your life, right? So you get up, you put on your costume, you put on a mask, you put on everything, and you go, you perform. You're all performing out into the world, and then you come home, and बहुत बार हम ये realize नहीं करते that we are not our masks. So शायद आपको एक खड़ूस बॉस बनना पड़ता है ऑफिस में so that people can get their work done and not like ऑफिस में सब chill नहीं कर रहे. You have to be that. But आप वही मास्क लेके अगर आप घर जा रहे हो, if you're the same way with your girlfriend, with your wife, with your parents, with whatever else, it does not work, right? So we as people who wear all these different kinds of masks do not realize that we have these masks on. So we're always pretending to be somebody that we're not in situations that we have to be. What you have to do is realize that you're wearing a mask. पहले तो ये realize करो कि ये जो action होता है कि there is something here. This is not my face. This is not my skin. This is my mask. So first is realization and acceptance of there being a mask. Second is understanding that masking is important, but when to unmask is key, right? So you can't always be that person. You can't be like the way that you are with your parents. You can't be like that with your colleagues, right? You cannot have the same ravaiya with everybody. So knowing that you're wearing a mask, having the ability to remove the mask, and then sitting with yourself. This is the most difficult thing to do. Removing the mask and accepting your own self कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ जो मूवीज मुझे बता रही है, मैं ये नहीं हूँ जो सोसाइटी मुझसे एक्सेप्ट कर रही है, मैं ये हूँ और ये मेरी फिर आगे स्टोरी बनेगी, पर ये मैं हूँ. This is the most important thing that you can do in your entire journey, in your self-awareness journey. So लोग ज़्यादातर lonely इसलिए है, in my opinion, is that we don't realize our masks. We don't want to remove our masks. The moment we drop our masks, you drop your mask, I drop my mask, and when we have a conversation, this is going to be insane. Because you will tell me things that are generally not accepted by society, or you've been told to keep it, from ये किसी को मत बताना, ये सबके साथ शेयर मत करना, ये सारी बातें लोगों के साथ मत करना, और तुमने अपने अंदर दबा दिया है और ये सारे लोग कर रहे हैं, and everybody thinks that I am the only one that this is happening to, but it's happening to everybody. So the moment we drop our masks, and you of course cannot do this in front of everybody, you have to find that space, that's going to happen, but when you're ready, it automatically starts happening. So that is key, that when you understand that there is masking, all this is happening, I am removing my mask, I am understanding myself, I am trying to understand the kind of human being that I am and I want to be in this world. That is when you're like, okay, now let me connect with more people. So in that let me connect with more people will take your, ease you out into that. Thank you for having me. This was a great conversation.